नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 11 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 12 जनवरी से लेकर 18-19 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। अभी इस समय देखा जाए तो एक जो सर्कुलेशन है वो इस समय मालदीव से जो पूर्वी क्षेत्र क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है और उसी के प्रभाव से मालदीव के क्षेत्रों से लेकर जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ श्रीलंका के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और एक पहाड़ी राज्यों के उत्तरी दिशा से पश्चिमी विक्षोभ भी गुजर रहा है, जिसके प्रभाव से थोड़े बहुत बादल अभी गिलगित बाल्टिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में भी आ रहे हैं, लेकिन यह पश्चिमी विक्षोभ इन पहाड़ी राज्यों से उत्तरी दिशा से गुजर रहा है। तो अभी बात करें सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से, यानी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, साथ में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों, इन सभी राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि अभी रात्रि के समय देखा जाए तो केरल से लेकर तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की व कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जरूर देखी जा सकती हैं, लेकिन कल सुबह के समय से या दोपहर के समय से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में पूरी तरह से कमी आ जाएगी। हालांकि इक्का दुक्का स्थान पर हो सकता है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। इसके अलावा बात करें अभी जो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं या राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान भी घना धुंध या कोहरा जैसी गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा या इक्का दुक्का स्थान पर घना कोहरा आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी देखा जा सकता है। और बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्यतः साफ नज़र आ ही रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि लक्षद्वीप के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी नज़र आ सकती हैं। अब बात करें 12 जनवरी की। 12 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में थोड़ा सा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र, गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 13 जनवरी की। 13 जनवरी को भी यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 14 जनवरी की। 14 जनवरी को भी यहाँ पर लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ज़रूर थोड़े बहुत बादल नजर आ रहे हैं। और बात करें 15 जनवरी की। 15 जनवरी को भी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ, या सिक्किम में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 16 जनवरी की। 16 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में थोड़े बहुत बादल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अब बात करें 17 जनवरी की। 17 जनवरी को देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में फिर से थोड़ी सी बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड ये कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 18 जनवरी की। 18 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर, पहाड़ी राज्य हो चाहे मैदानी राज्य हो या दक्षिण राज्य हो, इन सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है।
और बात करें 19 जनवरी की, 19 जनवरी को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर से लेकर उड़ीसा या पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर ये जो बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, इनमें अभी भी और भी फेरबदलाव देखा जा सकता है। तो अभी यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले जो 8-10 दिन है, इन सभी दिनों के दौरान लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से थोड़ी सी नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं या पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं, इन इन क्षेत्रों की ओर ज़रूर 16, 17, 18 जनवरी के आसपास यहाँ पर ये नमी वाली हवाएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।